जैन साथियों, हम लोग आज परसेंटेज का दूसरा क्लास देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि हम लोगों ने परसेंटेज का पहला क्लास देख चुके हैं। आज आपका ये दूसरा क्लास है, तो इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे आपको प्रश्न सोल्व करने का तरीका पता चलेगा और बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, खास करके चुनाव से संबंधित कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न आपके परसेंटेज में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न को चलिए हम हल करते हैं। आपका क्वेश्चन है, कर दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी और 10% मत अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या है। देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न हो तब आपको ये देखना है कि इसमें कितने मत अवैध हैं। ठीक है, इसको पहले देखना है। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट आपका ए है, दूसरा आपका बी है। अब कह रहा है कि 10% मत अवैध था, यानी इलीगल हुआ है, तो मान के चलिए 100% वोटिंग आपका हुआ होगा, उसमें से 10% इलीगल है, तो 10% माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 90% बचेगा। यानी 90% ये आपका लीगल वोट पड़ा है। और इस लीगल में से क्या कर रहा है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है। अब ये जो 90% है ना, उसका 60% प्राप्त हुआ है किसको? तो जो इसमें एक उम्मीदवार है उसको इतना मिला है। तो इसका दो तरह का बनने का तरीका है। ठीक है, एक तरीका ये है कि इस 90% का आप ना, इस 90% का 60% निकाल लीजिए, तो ये आपका एक उम्मीदवार को होगा। दूसरा उम्मीदवार का क्या होगा, तो ये 90% का जो आपका बच गया शेष 60% इसको मिला, तो कितना मिला होगा? इसको 40% मिला होगा। ये तरीका है आपका। तो यहाँ से हम करेंगे तो आपका आएगा 9 छक्के 54%, यानी टोटल वोट का ये 54% किसको मिला है? ए को मिला है। यहाँ देखेंगे तो आपका आएगा 9 चौक 36%, और टोटल वोट का जो मिला है दूसरे को वो मिला है 36%। ठीक है, कहा क्या आ रहा है, कह रहा दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की ज्ञात करें। अब देखो, दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितना मिला है? 36% मिला है, पहला को 54% मिला है, और टोटल आपका यहाँ वोट दिया हुआ है कितना? 8850। तो एक तरीका ये है कि 8850, एक सेकेंड, सॉरी, 8850 का क्या कीजिए, ये 36% निकाल दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है, सॉरी एक ही कटेगा ना, एक कटेगा। ठीक है, ये आपका 18 आएगा, यहाँ आपका 5 आएगा, 5 से काटेंगे, 5 से 5, 3, 5 सत्य 35, 5 सत्य 35 आएगा। आप गुना कर लीजिएगा, 177 को 18 से आपका आंसर आ जाएगा। देखो, 8 सत्य 56, लास्ट में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है आपका। देखो, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, पूरा आपको गुना करना पड़ेगा। पूरा आप गुना करके देख लीजिए। ठीक है, आपको पूरा आप गुना करके देख लीजिए, ये आपका आएगा 3186 आएगा। कितना आएगा? 3186 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो ये तरीका, पहला तरीका आपका है। एक तरीका ये है कि ऐसे बनाइए। दूसरा तरीका आपको बताते हैं, ये फर्स्ट मेथड हुआ। दूसरा तरीका कैसे बनाएंगे, देखिए, हम आपको बताए थे कि एक ए उम्मीदवार है, दूसरा बी है। पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है, कुल, आपको कुल मतों की संख्या दिया हुआ है, कितना दिया है? 8850 दिया है। ये हम दूसरे तरीका से बता रहे हैं आपको। ठीक है, 8850 दिया है। इसमें कह रहा है कि 90% क्या है? मत अवैध है, यानी इलीगल है। तो लीगल कितना होगा? 90%, 100 में से माइनस कर देंगे, तो 90% क्या हो गया? लीगल हो गया। तो टोटल का 90% निकलिए, यानी ये पूरा जो क्या है, ये लीगल वोट की संख्या है, यानी वैध मतों की संख्या है। ठीक है, अब आगे चलिए, क्या कह रहा है, या देखो, कह रहा है एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है। अब बताओ, वैध मत जो है, यानी लीगल वोट जो है, यही आपका टोटल है। तो एक उम्मीदवार को इसी का 60% मिला होगा। हाँ, इसी का 60% मिला होगा। तो लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितना होगा। तो एक चीज बताइए, पहला उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला है, तो दूसरा उम्मीदवार कितना मिला होगा? 100 में से माइनस कीजिए, तो कितना? 40% मिला होगा। किसका? तो वैध मतों का।
तो यहाँ पर हम 60 इसका 60% नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे 40% निकालेंगे, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार में की वैध मतों की संख्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला को 60% मिला है वैध मतों का, तो दूसरा कितना मिलेगा 40% मिला होगा। तो यहाँ पर हम इसका 40% निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। एक तरीका ये है 0 0 0 0 0 और यहाँ 2 से काटिए, यहाँ 5 से काटिए, 5 से करेंगे तो 5 1 5 3 5 7 35 5 7 35। ठीक है, क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा 177 गुने 9 गुने 2 आएगा। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए 9 दूनी 18 8 8 7 56, लास्ट में 6 ही आ रहा है, इसको भी गुना कीजिएगा ना तो आपका 3186 ही आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी आएगा। तो आपको हम 2 तरीका बता दिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका बता दिए, और भी तरीका है, जो तरीका आपको अच्छा लगा हो उस तरीका को आप अपना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन ये भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनावों में 75 वोट अवैध घोषित किए। यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया गया कि कितना परसेंट अवैध हुआ है, यहाँ वोट की संख्या दिया है कि 75% वोट क्या है अवैध घोषित किया गया है। करा विजेता उम्मीदवार को 61% वैध वोट मिले और वह 550 वोटों से जीत गया, तो कह रहा उस चुनाव में पड़े कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इस प्रश्न को जो है ना बड़े से बड़े टीचर बहुत लॉन्ग मेथड में बताते हैं आपको। ठीक है, आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को आप यूट्यूब पर देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, बहुत बड़े से बड़े टीचर जो मैथ के हैं ना वो बहुत लॉन्ग बताते हैं। आपको जो हम तरीका बताने जा रहे हैं ना वो आपको शायद कहीं देखने को मिलेगा, सही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपना हम तारीफ कर रहे हैं। आप जाकर देख लीजिए दूसरा टीचर कैसे बताता है, हम कैसे आपको बता रहे हैं। यहाँ सोचिए 2 उम्मीदवार है, एक मान लीजिए ए है, दूसरा आपका क्या है बी है। ठीक है, यहाँ पर पहले ये इसको भूल जाइए कि 75 वोट क्या है अवैध है, उसको फिलहाल 2 मिनट के लिए भूल जाइए। ठीक है, क्या कर रहा है विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 61% मिला है, तो वैध मतों का 61% किसको मिला है, तो विजेता उम्मीदवार को मिला है जो जीता है। तो मान लेते हम ए इसमें विजय हुआ है, ए को 61% मिला है, किसका, तो वैध मतों का, लीगल वोट का 61% मिला है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा लीगल वोट का, तो भाई 100 में से ही माइनस कीजिएगा हमेशा। ठीक है, तो 100 में से 61 आप माइनस किए कितना आएगा 39 आएगा। इसका मतलब है कि जो हार गया उसको वैध मतों का 39% मिला होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये 550 वोट से जीत गया, तो भाई ये जो है 550 वोटों से क्या हुआ जीत गया। ये तो वोटों की संख्या दिया इतना वोट से जीता है, लेकिन परसेंटेज में कितना परसेंट से जीता है देख लीजिए। तो क्या कीजिएगा यहाँ 61 में से 39 को माइनस कीजिए, ये तो करना आएगा ना, 61 में से 39 आप घटा लेंगे ना, घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 22 आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये 22% क्या है अधिक है। ठीक है, ये रफ किए हैं, आपको रफ भी हम यहाँ करके दिखा देते हैं कैसे करना। ठीक है, तो देखो ये इससे 22% क्या है अधिक है, लेकिन ये वोटों की संख्या में कितना अधिक है 550। इसका मतलब है यही आपका 22% जो है ना वो 550 के बराबर है। तो यहाँ से आप 100% नहीं निकाल लेंगे, 22% इतना है तो 1% फिर 100%, तो 1% होगा 550 बट्टे 22 और 100% है दुगुने 100 हो जाएगा। अब कीजिए 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55। ठीक है, यहाँ एक 0 भी आएगा इस पर, फिर 2 से काटिए तो आएगा 25 दूनी 50, ये आपका कितना आया, ये आपका गया 2500, कितना आया 2500। अब रुक जाइए, ये जो 100% है ये कौन सा 100% है, तो वैध मतों की 100% है। ठीक है, यहाँ देखो ना ये कि 61% कौन था, तो वैध यानी वैलिड वोटों का 100% 61% था, ये भी वैलिड वोटों का 39% था, तो ये भी तो आपका वैलिड वोटों का ही 100% निकला है। इसका मतलब है 2500 जो है वो आपका वैलिड वोट है, यानी सही वाला वोट है। आपसे पूछ क्या रहा है कि कुल पड़े वोटों की संख्या कितना है, तो भाई इतना वैलिड है, आपको पहले से बता दिया कि 75 इनवैलिड है,
इसमें क्या करेंगे हम 75 को ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 2575 आ जाएगा, 2575 आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी होगा। आप खुद बताइएगा कि कोई टीचर इस तरह से आपको बताया है क्या? ठीक है, मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन जो जिस तरह का क्वेश्चन है उसको हम कम समय में कैसे हम सोचेंगे इस चीज़ को आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, ये भी आपका चुनाव आधारित ही प्रश्न है। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 5% मत अवैध पाए गए। विजय उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले और वह इतना मतों से चुनाव जीत गया। अब करा मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ समझिए, हम मान लेते हैं कि आपका कुल मतदाताओं की संख्या x है। ठीक है, कुल मतदाताओं की संख्या x है। इसमें से करा कि 80% लोगों ने ही वोट डाले हैं, तो यानी कितने लोग वोट डाले हैं? तो 80% डाले हैं, तो कुल वोटर का 80% निकाल दिए, यानी इतना लोग वोट डालने गए हैं। करा जिसमें से 5% अवैध पाए गए हैं, तो 5% आपका अवैध हुआ है 80% का, तो कितना परसेंट आपका वैध हुआ होगा? तो 100 में से माइनस करेंगे तो 95%। इसका मतलब है इसी 80% का 95% हम निकाल लेंगे तो ये आपका क्या है? वैलिड वोटों की संख्या है। समझ गए? अब कह रहा है कि विजय उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले, यानी ये जो सब क्या है? ये वैलिड वोट है। ये जो पूरा लिखे हैं क्या है? वैलिड वोट है। तो इसका इसी का ध्यान रखिए, इसी का 70% एक उम्मीदवार को मिलता है जो जीत जाते हैं। ठीक है, तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा? 30% मिला होगा। तो ये पूरा क्या वैलिड वोट है। उसका 70% मिला है जो जीते हैं, तो जो हार गए उसको कितना मिला होगा? 100 में से माइनस कीजिए, 30% मिला होगा जो हार गया। अब ये कह रहा है कि 36,480 वोटों से ये जीत हासिल कर लेते हैं, यानी ये जो 70% वाले हैं वो कितना वोट से जीतता है? तो 36,480 वोटों से। देखिए ये आपका संख्या में है इतना वोटों से जीता है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में देखेंगे कितना होगा? तो 70 में से 30 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा? 40% आएगा। इसका मतलब है ये टोटल क्या है? वैलिड वोट की संख्या है। फिर यहाँ लिख देते हैं हम x गुने 80/100, 95/100, ये क्या? वैलिड वोट की संख्या है। ठीक है, अब ये 40 जो है 40% क्या है? 40% वैलिड वोटों से जीतता है। तो यदि हम इसी का 40% निकाल दे तो क्या ये जीतने वाले वोट की संख्या के बराबर नहीं होगा? अब सोचिए, बस इतना ही सोचना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे टीचर बहुत लंबा बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आप इतना ही कीजिए, फिर आपको समझा देते हैं क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। तो हम मान लिए कि x जो है वो कुल वोटों की संख्या, वोटरों की संख्या है, उसमें से 80% लोगों ने ही वोट डाला है, तो 80% ही लेंगे। और कह रहा 80% जो डाले हैं ना उसमें का उसका 5% जो है इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना हुआ भाई? 80% का 95%। भाई 100 में से माइनस करेंगे तो ये क्या है? ये टोटल का वैलिड वोटों की संख्या है। ये कह रहा जो विजय हुआ है, जो जीता है, उसको 70% वैध मतों को मिला है। तो वैलिड वोट तो यही है भाई, तो इसी का 70% मिला होगा किसको? जो जीता होगा। तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा? तो 30%। 100 में से माइनस कर देंगे। लेकिन आपको दिया है कि इतना वोटों से वो जीत जाते हैं, तो यहाँ ठीक है वोटों की संख्या इतना से जीतते हैं, लेकिन जब हम परसेंटेज में देखें तो वो 40% से जीतते हैं। ठीक है, 40% जीतते हैं। इसका मतलब है ये जो आपका वैलिड वोट है उसका 40% निकालेंगे तो ये आपका अंतर के बराबर आ जाएगा। अब कुछ नहीं है, बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका x का मान आएगा, वही आपका आंसर होगा। सोल्व करना इतना भी नहीं आता है, इसको कीजिए 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ठीक है, एक बार हम फिर से लिख दें इसको एक बार हम फिर से लिख देते हैं। x गुने 80/100 गुने 95/100 गुने
40/100 और ये कितना दिया है, ये दिया आपका 36,480। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 19 पंचे 95 होता है ना, 5 से काटिए, 20 पंचे 100, यहाँ करिए 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, ठीक है, ये हो गया आपका। 2 से काटिए, यहाँ 10 आएगा, फिर 2 से काटिए 2, यहाँ 5 आएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा ना, इसको पूरे सिंप्लीफाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से x का मान आ जाएगा, ठीक है, ये आपका इसका मान आ जाएगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। गुना भाग इतना तो करना आपको आता होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, बी आएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14 है। अब देखिए इस प्रश्न के भी बनाने का तरीका आपको शानदार बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करे गेहूं की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण एक व्यक्ति 135 रुपया में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। तो कह रहा है प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल्य दर ज्ञात कीजिए, यानी जो पहले का रेट था वो ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, चलिए यहाँ समझिए। क्या कह रहा है, गेहूं की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण, तो कितना परसेंट कमी हो रहा है, 6.1/4, उसको आप बदलिए भिन्न में, कितना होगा, 6 चौक 24, 1 25, 25/4% की कमी हो रहा है। तो इसको आप क्या कीजिए, भिन्न में बदल लीजिए, तो क्या होगा, 25 चौका 100, इसको भिन्न में बदलेंगे तो आपका आएगा 1/16 आएगा, ठीक है, 1/16 आएगा। अब यहाँ पर समझना है आपको, 1/16 आएगा। अब देखिए समझना ये है कि ये पहले रेट 16 था, अब आपका 1 कम हो गया। देखो तो ऐसे करना, पहले रेट मान लीजिए 16 है, तो ऊपर में क्या है, 1 है, 1 माइनस कीजिए तो कितना आ गया, बाद में 15 हो गया। ये रेट है, ठीक है, पहले 16 था तो अब कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। ये अनुपात में ध्यान रखना। अब ये बताइए क्या कर रहा है कि एक चीज़ बताइए, देखिए रेट कम हुआ है, पैसा नहीं बदलेगा, क्योंकि 135 रुपया में ही पहले यदि वो 5 केजी कोई चीज़ खरीदता था, तब वो 135 रुपया में अब वो 6 केजी खरीदता है। यानी देखा जाए तो आपका जो प्राइस है पर केजी गुने आपका जितना भी वेटेज है, सामान है, उसका जो टोटल रुपया है वो आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, समझ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि पर केजी जो रेट है और पर केजी एक सेंट, ऐसे समझिए कि कोई चीज़ पहले 2 रुपये केजी था, ठीक है, वो 10 केजी लिया तो दाम कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 रुपया। अब क्या हुआ, ये चीज़ जो है 2 रुपये अब हो गया 5 रुपये, तो 5 रुपया हो गया, तो 10 रुपये में कितना चीज़ खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे, 5 को 20। यहाँ देखिए आपका ये नहीं बदल रहा है, टोटल अमाउंट जो है आपका नहीं बदल रहा है, इसी अमाउंट में खरीदना है आपको सामान को, समझ रहे हैं। तो यही बात है आपका, यहाँ पर भी यही बात है, ये समझिए टोटल अमाउंट आपका चेंज नहीं होना चाहिए। यानी ये प्रत्येक का रेट है, इसका मतलब मान लीजिए 15 पहले यहाँ सामान होगा तो बाद में कितना हो गया, 16 हो गया होगा। अब देखो 15-16 का गुणनफल और यहाँ भी 15-16 गुणनफल चेंज नहीं हो रहा है, दोनों जगह क्या है, कांस्टेंट है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। अब प्रत्येक चीज़ में, प्रत्येक क्वेश्चन में ये चीज़ हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रेट जब 16 था तो वो मान लो 15 केजी लिया, जब रेट 15 हुआ तो वो 16 केजी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुणनफल दोनों को क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, क्योंकि टोटल पैसा नहीं बदल रहा है। अब समझिए क्वेश्चन का, अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है आपका कि 135 में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदता है। तो यहाँ अंतर देखिए कितना है, पहले 15 केजी खरीदता, अभी 16 केजी खरीद रहा है। यहाँ भी आपका ना एक ही का अंतर है, लेकिन ये 1 केजी के बराबर है। यहाँ ये रेशियो का अंतर है, ध्यान रखना, 15 यहाँ 16 रेशियो का अंतर है 1 का, लेकिन ये 1 केजी के बराबर ही है। तो शुरुआत में कितना केजी होगा, तो ये 15 पार्ट है, तो हम 15 पार्ट निकालेंगे तो 15 केजी होगा, 15 पार्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 15 केजी होगा। इसका मतलब है शुरू में वो 15 केजी खरीद पा रहा होगा, ठीक है। अब ये 16 केजी खरीद पा रहा है,
लेकिन क्वेश्चन क्या करा एक व्यक्ति 135 रुपया में 1 किलोग्राम अधिक गेहूँ खरीदता है। कितना में? 135 रुपया में। तो रुपया तो कांस्टेंट होगा, तो 135 रुपया है और पर के सॉरी टोटल कितना केजी है? 15 केजी खरीदे थे, तो 15 से भाग दे देंगे तो 1 केजी का दाम नहीं निकलेगा। तो 15 नंबर क्या होता है? 135 होता है, यानी 1 केजी का दाम कितना आ गया? 9 रुपया। ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। यदि यहाँ आपको समझ में नहीं आया, कुछ कमी रह गया, तो ये आपको अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे 2-3 प्रश्न हम लिए हैं। इसका तो सी होगा। आगे चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ देखिए, पहले खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कर रहा है चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप। अब यहाँ क्या कर रहा है? 25% वृद्धि, तरीका सेम है। 25% वृद्धि कर रहा है, तो हम 25% पहले निकालेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो कितना होगा? 25 का 100 होगा, क्योंकि 100 में ही परसेंटेज निकलता है। ये कितना आया? 1/4 आया, बस ये आ गया। अब क्या कर रहा है? ये वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो पहले यदि 4 होगा ना, तो पहले 4 होगा तो ऊपर वाला इसमें ऐड करेंगे तो बाद में कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। पहले यदि वो 4 रुपये होगा केजी, तो बाद में वो 5 रुपये हो गया होगा, क्योंकि कह रहा है 25% वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ये लेकिन अनुपात में ध्यान रखिएगा, ये 4 है तो ये 5 है। फिर हम क्या बोले थे कि कांस्टेंट रहेगा, यानी प्रत्येक केजी और कितने केजी खरीदे उसको गुना करेंगे तो टोटल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट कब होगा? जब आपका केजी की जगह यहाँ 5 हो, यहाँ पर 4 हो। सेम तरीका है, ठीक है। क्वांटिटी की जगह अमाउंट की जगह क्वांटिटी की जगह यदि यहाँ 5 हो, यहाँ 4 हो, देखो यहाँ भी गुणनफल कितना आ रहा है? 5 चौक 20 आ रहा है, यहाँ भी 5 चौक 20 आ रहा है, यानी कॉन्स्टेंट आ रहा है। 20 से मतलब नहीं है, दोनों जगह सेम आ रहा है, सेम आना चाहिए, तब ये सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बस क्वेश्चन बन गया, सेम तरीका है। यहाँ देखो कितना कमी हो रहा है, कमी होगा ही, क्योंकि रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये भी कह रहा है क्वेश्चन कि 1200 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीदते हैं। तो पहले वो 5 केजी खरीद रहे थे, मान लो बाद में वो 4 केजी खरीदता है, ये अनुपात में है। तो अंतर कितना है? यहाँ 1 पार्ट का अंतर है। यहाँ कह रहा है 6 किलोग्राम कम खरीदता है, तो यही 1 पार्ट किसके बराबर हो गया? 6 केजी के बराबर हो गया। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो प्रारंभिक मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो शुरू में हम देखेंगे कितना किलोग्राम हम यानी चावल खरीदे थे। तो यहाँ पर अमाउंट का जो कितना है? 5 है, तो 1 पार्ट 6 है, तब 5 पार्ट कितना होगा? 6 गुने 5 कीजिए, 6 पंचे 30 होगा, यानी 30 केजी। यानी वो शुरू में 30 केजी चावल खरीद रहे थे। टोटल रुपया कितना है? 1200 है। तो क्या कीजिए, टोटल रुपया 1200 है और प्रत्येक केजी का दाम कितना है? सॉरी टोटल कितना केजी खरीदना है? 30 केजी खरीदना है। तो भाग दीजिए, कितना आएगा? 3 चौक 12 आएगा, यानी 40 रुपये पर किलोग्राम पड़ेगा इसका दाम। ऑप्शन डी होगा। समझ रहे? तो प्रश्न कैसा भी है, बनाना आपको इसी तरीक़ा से। अब यदि ये किसी को समझ में नहीं आता है तो इसका दूसरा तरीका भी मुझे आता है। कैसे? चलो इसको लिखो आप मेथड 1, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सब स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कमज़ोर रहते हैं, बहुत। तो उसको यदि हो सकता है ये समझ में ना आए, लेकिन आना चाहिए, सभी को समझ आना चाहिए। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है। चलो आपको दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है। देखिए, इसका दूसरा तरीका बनाने का यह है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% के वृद्धि हो रहा है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि अभी प्रत्येक केजी का दाम कितना हो? x रुपया है। अब अगर 25% वृद्धि करते हैं तो x में 25% वृद्धि कीजिए, तो 25% वृद्धि करेंगे तो इसका कितना निकालेंगे हम? 1 से 25% निकालेंगे ना, उस दिन बताए थे हम। ये 100 है, 25% वृद्धि करेंगे तो 125% होगा। तो 25 पंचे 125, 25 का 100, तो यानी वृद्धि किए तो इसका रेट कितना हो गया प्रति केजी का? ये होगा आपका 5x/4। तो मान लीजिए शुरू में x रुपये केजी था, बाद में 5/4 x रुपये केजी है। अब चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि 1200 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाते हैं। यानी पहले आपका 1200 रुपया में प्रत्येक रेट कितना था? x रेट था, ठीक है। तो इतना जो हम खरीदते थे,
अब हम 1200 में ही 1200 टोटल दाम है, रुपया है, और पर केजी का दाम यहाँ कितना है 5x/4 है, तो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बताइए, ये जो है ये 1200/x ये जो है ये आपका जो हम पहले जितना चावल खरीदते थे वो चावल की संख्या क्या केजी है, 8 केजी है कि 10 केजी है कि 15 केजी है, ये बाद वाली है। ठीक है, जब रेट बढ़ गया तो उसमें क्या होगा कि चावल आपका कम खरीदाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों का माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले ज़्यादा खरीद पाए होंगे, बाद में कम खरीदे होंगे। ये कितना कम खरीदता है, तो ये 6 केजी कम खरीदता है, तो ये 6 केजी के बराबर हो जाएगा। एक तरीका ये है, बस इसको सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, कैसे, चलो दिखाते हैं इससे भी बना करके। इसमें यह है कि देखो 1200 जो है ना, दोनों में क्या है कॉमन है, 1200 नहीं 1200/x कॉमन है दोनों में। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आपका 4/5 बचेगा, 4/5 बचेगा, बराबर कितना है 6 है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, तो ये आपका 1200 है, 1200/x है, यहाँ करेंगे तो आपका आएगा 1/5 बराबर 6 आएगा। 5 से काटिए, 5 से नहीं काटिए, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, 5 को आप उधर ले जाइए तो आपका आ जाएगा 1200 बराबर 6×5 30x। यहाँ से x निकालेंगे तो 30 चौक क्या, तो 1200। यहाँ से आपका x का मान कितना आ गया, 40 आ गया, x मान कितना आ गया 40 आ गया। तो यहाँ भी आपका पहले का रेट हम क्या माने थे, x माने थे, यही पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो 40 रुपये पर केजी है। तो इससे भी आपका आंसर वही आया। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बनाना सीखते हैं। ठीक है, ये आपका लंबा तरीका है, जो पहले बताए थे वो शॉर्ट तरीका है। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे सीखते हैं, हम दोनों तरीका आपको बता दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि हिंदी अंग्रेजी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हिंदी अंग्रेजी गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। यानी देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी का हिंदी सब्जेक्ट है, अंग्रेजी है और मैथ है। ठीक है, 3 विषय है। अब देखो ये कितना का हिंदी एग्जाम हो रहा है, 120 का हो रहा है, इंग्लिश कितना का हो रहा है 140 का हो रहा है, और मैथ कितना का है तो 100 का है। ठीक है, कर एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, यानी हिंदी में 40%, इंग्लिश में 55%, ठीक है, इंग्लिश में 55% और आगे दिया है, और 45% यानी मैथ में 45% अंक लाते हैं, अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है वह विज्ञान विषय जिसमें पूर्णांक 180 है, यानी एक और विषय वो कह रहा है विज्ञान यानी साइंस, और इसमें पूर्णांक कितना है, कितना का एग्जाम है ये 180 का है। कह रहा है वह विज्ञान विषय जिसमें पूर्णांक 180 में कितने अंक प्राप्त करे, कह रहा इसमें कितना अंक प्राप्त करे ताकि चारों विषय में संयुक्त रूप से 60% अंक मिले। तो सिंपल है, इसका नहीं पता है मुझे ना साइंस में कितना अंक मिल रहा है, लेकिन ये सबको तो पता है हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में। तो पहले यहाँ परसेंटेज निकाल लीजिए, यहाँ 120 का 40% कितना होगा आप निकाल के बताइए, तो आपका आ जाएगा 12 चौक 48 आ जाएगा। अंक निकाल रहे हम कितना अंक मिला है। अब 140 का 55% निकाल लिए, ये आपको निकालना है डायरेक्ट, हमने आपको निकाल के बताएंगे। ये आपका कितना आएगा तो 77 आएगा, निकाल दे लीजिएगा। और 100 का 45% कितना आएगा, 45 ही आएगा। और ये आपका 180 वाले में कितना अंक आएगा ये पता मुझे नहीं है। ठीक है, नहीं पता है तो हम मान लेते इसमें मुझे कितना अंक मिला, x अंक मिला। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक सेकेंड, हाँ ये तो मुझे इतना अंक मिला, टोटल अंक देख लीजिए कितना मिला आपको, कितना होगा तो 48 + 77 + 45 + x करेंगे, इन सभी को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपको पता है, इन सभी को आप ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 170 + x आएगा। ठीक है, ये अंक आपको मिला है। क्या कर रहा है, चारों विषय का संयुक्त प्रतिशत 60% हो, तो यही जो है टोटल अंक आपका
170 प्लस एक्स वही होगा टोटल के 60% के बराबर होना चाहिए। तो टोटल कितना है 120 प्लस 140 प्लस 100 प्लस 180, ये चारों को जोड़िए कितना आएगा। इस चारों को आपको ऐड करना है, ठीक है। इस चारों को आप जोड़िए कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपका हो जाएगा 180 प्लस 120 आपका हो जाएगा यहाँ 300 एक 400 440 आएगा। कितना आएगा 440 देख लेते हैं। 300 एक सॉरी 400 नहीं 540 आएगा, सॉरी कितना आएगा 540 आएगा, ठीक है। और टोटल का कार्य कितना 60% आना चाहिए, तो टोटल का 60% निकाल देंगे। 0 0 0 0 तो 54 को 6 से गुना कीजिए, तो कितना आएगा 6 चौक 24 6 पंचे 30, 300 कितना आएगा 24 आएगा, 324 आएगा। तो 170 प्लस एक्स बराबर 324 हुआ, तो यहाँ से एक्स मान नहीं आएगा क्या, तो 324 में से हम 170 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 154 आएगा। ये किस में है, ऑप्शन सी में है 154, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। तो ये क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन कर आपका एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.1/2 छात्राएं थी, ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि कोई परीक्षा हॉल है, ठीक है, उसमें कुल अभ्यर्थी में करा 37.1/2 छात्राएं थी। तो देखो यानी बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स छात्राएं मतलब गर्ल्स, तो 37.1/2 उसको बदले कितना आएगा, ये आपका आएगा 75/2%। कितना आएगा 75/2 आएगा। तो यानी 75/2% क्या है, छात्राएं हैं यानी गर्ल्स है। तो बॉयज कितना होगा, तो 100 में से माइनस कीजिए आप 100 में से, क्योंकि टोटल 100% होता है कोई भी चीज़, 75/2 माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 200, ये आपका जगह 125/2 आएगा, ठीक है। 125 क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर माइनस करके आपको दिखा दिए, तो ये आएगा आपका बॉयज कितना 125/2% इतना क्या है, लड़का है। आगे बढ़िए, करा छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62.1/2% सफल हुए, ठीक है, तथा 342 छात्राएं असफल हुई। यानी ये कह रहा है कि छात्रों का 75% क्या हुआ, सफल हुआ। तो इसमें छात्र कौन है, ये ना है, बॉयज आपका ये है 125% वाला, ठीक है। अब देखिए इसका कारण 75% छात्र क्या हुआ है, तो सफल हुआ है, यानी 75% इसका क्या हुआ है, पास हुआ है। तो फेल कितना हुआ होगा, 25% हुआ होगा, सिंपल बात है, ये भी हम लिख लेते हैं। गर्ल्स में क्या करा है, गर्ल्स में करा आपका कि 62.1/2 इसको बदलिएगा तो आपका आएगा कितना, तो इसको बदलेंगे तो 6 दूनी 4 6 दूनी 12, ये आपका आएगा 125/2%, ठीक है। इतना छात्राएं जो है वो क्या है, पास हुए हैं, ठीक है। तो फेल कितना हुआ है, 100 में से माइनस कीजिए। अब जब उसको 100 में से माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा ये 75/2 आएगा। कितना आएगा 75/2 आएगा। इतना छात्राएं क्या होगा, फेल हो गया, इतना समझ लिया। अब हमको क्या दिया है, क्या निकालना है वो अब करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन में दिया था उतना हम लिख लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 342 छात्राएं असफल हुई। कितने, 342 छात्राएं, यानी लड़की की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की बात कर रहे हैं। तो 342 छात्राएं असफल हुई, सफल नहीं सॉरी असफल हुई। तो फेल वाला आपको देखना है, तो कितने छात्र फेल हुए हैं, तो 75/2% छात्र जो है वो फेल हुआ है। तो यदि हम टोटल छात्र मान लेते हैं x, अब यहाँ से चलिए टोटल छात्र मान लेते हैं हम x, ठीक है, टोटल छात्र x है। इसमें गर्ल्स कितना है, तो गर्ल्स आपका 75/2%, परसेंट को पूर्णांक बदलिएगा, यहाँ 100 आएगा, नीचे में हम पहले लिख लेते हैं, ये हुआ। फिर इसमें करा कितना फेल है, तो इसका भी 75% क्या है, फेल है, 75% है, 75/2% क्या है, फेल है। तो यहाँ भी परसेंट में तो नीचे 100 आएगा। यही ये क्या आया, ये आया टोटल आपका कितना गर्ल्स जो है वो फेल हुआ है, यही दिया है कितना 342
42 के बराबर दिए हैं। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे तो टोटल क्या आएगा, टोटल छात्रों की संख्या आएगा। फिर वहाँ से हम निकाल लेंगे कितनी, पूछ रहा है आपका कितने छात्रों की संख्या फेल हुआ है, यानी कितना लड़का है वो फेल हुआ है, तो हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो x का मान यहाँ से निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो 25 तिया 75 और 25 अट्ठे 200, 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200, ठीक है। इसको काट दिए हैं और ये 3 तिया 9, इसको 9 से काटिएगा ना 342 को, ये आपका आएगा 38 आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ 38 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x मान कितना आएगा आपका 38 गुने 8 आएगा। तो ये आपका आ गया। इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपका 2432 आएगा। कितना आएगा 2432। तो 2432 क्या आया, ये आया आपका टोटल छात्रों की संख्या, छात्र और छात्राओं लगाकर टोटल संख्या आएगा आपका, टोटल अभ्यर्थियों की संख्या आएगा कितना 2432। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि कितने छात्र जो है असफल हुआ है, कितने लड़का जो है वो फेल हुआ है। तो हम देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इधर आप आएंगे बॉयज वाले में आएंगे। बॉयज कितना है टोटल का, तो 125/2% है, उसमें कितना फेल हुआ है 25% फेल हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ तो कहीं जगह नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं हम, ठीक है। इसको यहाँ देख लीजिए क्या आएगा, तो 2432 क्या है टोटल छात्र है, यानी अभ्यर्थी है। उसमें कितना लड़का है, तो 125/2% क्या है लड़का है, तो इसका 125/2% निकालेंगे। फिर इसमें कह रहा 25% फेल हुआ है, तो इसका 25% निकाल देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ परसेंट के लिए 2 को 0 आएगा, इसको निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 2432 टोटल कितना है 2432। तो हम क्या करेंगे 2432, एक सेकेंड, 2432 गुने लड़का कितना था 125/2% था, तो परसेंटेज है तो इसको पूर्णांक बदलेंगे बट्टे 100 आएगा। कितना परसेंट फेल हुआ था, तो 25% फेल हुआ था, यही आपसे पूछ रहा है। 25 चौका 100, 25 का 25 चौका 100, 5 से काटिए 25 से काटिए, 25 पंचे 100, 25 अट्ठे 200, 25 पंचे 100, 25 अट्ठे 200, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप 4 से डिवाइड कीजिए, क्या 4 से 6 चौक 24, 0 आएगा, 8 चौक 32, फिर 8 से काटिए तो 8 सत्ते 56, 8 छके 48, तो आपका आंसर आएगा 76 गुने 5, 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, 3 38, आपका ऑप्शन बी आएगा 380, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। और ये बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन का आपका 27,000 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में 75% लड़के हैं। क्या कर रहा है, टोटल विद्यार्थी कितना है 27,000 है, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितना है 27,000 है। इसमें कह रहा 75% क्या है लड़के हैं। इसमें बॉयज कितना है, बॉयज आपका 75% है। और गर्ल्स कितना है, तो ये आपका बाकी की कितना जाएगा 25% रहेगा, तो 25% गर्ल्स होगा। कह रहा यदि 50% लड़कियां और 70% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी फेल हुए हैं, कितना, तो कह रहा 50% लड़कियां, गर्ल्स जो है वो 50% क्या हुए फेल हो गए हैं, और लड़का जो है वो कह रहा है आपका 70% लड़का जो है वो फेल हो गया है, ठीक है। तो कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, यानी पास कितने की हैं उसको आपको निकालना है। तो सिंपल है, देखो 70% जब फेल हुआ है लड़का, तो कितने परसेंट लड़का पास किया होगा, 100 में से माइनस कीजिए, 30% लड़का जो है वो पास किया होगा। इसी तरह से 50% लड़की यदि फेल हुई है तो कितना परसेंट पास किया होगा, 50% ही, 100 में से माइनस कीजिए तो 50% लड़कियाँ पास की है। तो सिंपल है, 27,000 है ये आपका। 27,000 का पहले क्या कीजिए, 27,000 का पहले
75% निकाल लिए तो ये आपका कितना बॉयज है वो निकल जाएगा। फिर इसका 30% निकाल लीजिए, फिर पास होने वाले लड़कों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कीजिए, 27,000 का 25% निकालिए, फिर इसका 50% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, 27,000 का 75% ये हो गया आपका टोटल लड़कों की संख्या, इसका 30% पास किया है, ये हो गया आपका टोटल यानी पास किए गए लड़कों की संख्या। इसमें प्लस कर देंगे 27,000 का 25% क्या है, तो लड़कियां हैं। उसका कितना फेल पास किए हैं, 50% लड़कियां पास किए हैं। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 कट गया, यहाँ से भी 4 0 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, यहाँ आपका आ गया 27 गुने 75 गुने 3 प्लस 27 गुने 25 गुने 5। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। इतना तो आता होगा, इतना तो आप कर लेंगे ना। और नहीं आता ना तो क्या कीजिए, यहाँ 27 दोनों जगह कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 27 को दोनों जगह कॉमन ले लीजिए, इसको गुना करके जोड़िए, इसको गुना करके एक जगह जोड़ दीजिए, फिर गुना कर दीजिए जैसा हुआ आपका। तो उसको आप गुना करके ऐड कीजिएगा ना, इसको गुना करके ऐड कीजिएगा तो आपको 9450 आएगा। कितना आएगा, 9450। इतना तो कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। अब क्वेश्चन 9 को ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा से पूछे हैं और ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी का ही पूछा हुआ है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को हम 2-3 तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आपको हम 2-3 तरीका बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उसको आपको अपना लेना है। ठीक है, पहले हम सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है। अब देखिए, एक विद्यालय है जिसमें कुछ छात्र जो है वो हिंदी सब्जेक्ट को चूज करते हैं और कुछ छात्र जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज करते हैं, और कुछ ऐसा है जो दोनों विषय को चूज करते हैं। समझ गए। और क्वेश्चन कह रहा है कि 50.8% विद्यार्थी जो है वो हिंदी लेते हैं, यानी हिंदी चूज करते हैं। कितना परसेंट विद्यार्थी है, तो 50.8% विद्यार्थी है जो हिंदी लेता है, और 64.2% ऐसा छात्र है जो इंग्लिश को चूज करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है तो बताओ कितने ऐसे विद्यार्थी है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों चूज करते हैं। एक चीज़ बताइए हमें कि देखिए, दो ही विषय है, हिंदी है और अंग्रेजी है, तो कोई छात्र चाहे हिंदी लेगा चाहे अंग्रेजी लेगा, तो ऐसे में दोनों को हम ऐड करेंगे तो 100% तो होना चाहिए। ऐड कीजिए तो 50.8 और 64.2 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 115% आएगा। ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 115% आ रहा है। आना चाहिए 100% ही, 115 क्यों आ रहा है, 15% एक्स्ट्रा क्यों है। 15% एक्स्ट्रा इसीलिए है क्योंकि यही 15% छात्र है जो दोनों विषय को चूज किए हुए हैं, इसीलिए आपका 15 एक्स्ट्रा आ रहा है। 15 ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि 15% इसमें भी है और 15% इसमें भी है, यानी 15% छात्र ऐसा है जो हिंदी भी लिया है और अंग्रेजी भी लिया है, इसीलिए आपको 15% ज़्यादा आ रहा है। यानी यही 15% छात्र है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय को चूज किए हैं। और क्वेश्चन यही कर आपसे कि कितने ऐसे विद्यार्थी है जो हिंदी अंग्रेजी दोनों विषय को चूज किए हैं, तो ये 15% है। और टोटल छात्र आपको कितना दिया है, 500 दिया है, तो 500 का 15% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.000। 15% कितना होता है, 75 होता है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। ये है सबसे आसान तरीका, समझने वाली तरीका, बिना फार्मूला का। ठीक है, नहीं तो ये सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, सेट का तरीका से बताएंगे आपको, ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी क्या होता है, उस तरीके से बताएंगे। लेकिन ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है, समझने वाली तरीका है। तो ये हुआ आपका पहला तरीका। ठीक है, ये हुआ आपका पहला तरीका। अब चलिए हम आपको दूसरा विधि बताते हैं। ठीक है, जिसको रटने वाले विद्यार्थी बनाएगा। जो विधि हम अब बताएंगे ना वो रटने वाले विद्यार्थी के लिए है। दूसरा विधि देख लीजिए, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड कैसे बनेंगे,
अब देखिए, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना होगा, ए यूनियन बी, ये होता है आपका ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब समझाते हैं। ए यूनियन बी का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर कह रहा है ना कि हिंदी या तो हिंदी या तो अंग्रेजी विषय लेता है, इसका मतलब यही हुआ। ए यूनियन बी का मतलब हुआ क्या, जो ए में है वो भी होगा, जो बी में है वो भी होगा, ठीक है। इन दोनों, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है। जैसे ये क्वेश्चन पूछना है ना कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं, तो दोनों आएगा तो ये कॉमन आएगा, जो हिंदी में भी हो जो अंग्रेजी में भी हो। इसका मतलब ये होता है इंटरसेक्शन का, ठीक है। ये आप क्लास आप 11th में पढ़े होंगे सेट थ्योरी, ठीक है। अब 11th में कि 12th में ये भी हम भुला गए हैं, ठीक है। तो ये आपका, तो ये इससे कैसे बनता है, तो इससे भी बनता है। जब आपको पूछे कहे ना कि हिंदी या अंग्रेजी, तो आपको यूनियन निकाल देना है। जब पूछे आपको ना हिंदी और अंग्रेजी दोनों, तो दोनों कहे तो इंटरसेक्शन निकाल देना है, बस इतना ही अंतर है। अब इस क्वेश्चन को इसमें कैसे बनाएंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ दो ही विषय है, चाहे आप तो आपका हिंदी है चाहे आपका इंग्लिश है। तो इसका यूनियन का मतलब क्या हुआ, हिंदी वाले वे छात्र और अंग्रेजी वाले वे छात्र, ये कितना है, तो ये टोटल आपका 100% ही होगा, ये हमेशा 100% होगा। तो इसको आपको 100% लेना है। ये कितना है, एक जगह आप हिंदी वाले ले लें तो 50.8% है, ठीक है। बी की जगह कितना है, तो ये अंग्रेजी वाले ले लीजिए 64.2% है, ठीक है। और ये नहीं पता है ना, ये तो हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी वाला, जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ से क्या कीजिए, ये 100% है, इस दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा 115% आएगा, माइनस क्या है ए इंटरसेक्शन बी है। तो यहाँ से आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, क्या आएगा, ये आपका आएगा 115 माइनस 100, यानी आएगा आपका 15% आएगा, ठीक है, 15% आएगा। ए इंटरसेक्शन बी है, आपको बताए थे इंटरसेक्शन और वाला होता है, ये जो दोनों हो यही 15% आपको निकालना है, क्योंकि यही कॉमन है। तो फिर तो वही आ गया ना जो हम वहाँ पर बताए थे समझा करके, तो यहाँ भी तो यही आ गया आपका 15%। 15, 75, 75, इस तरीके से भी आपका 75 ही आंसर आया, ऑप्शन सी ही आया। तो ये तरीका होता है रटने वाले के लिए, जिसको याद रहता है, ठीक है, जिसको समझ में कम आते हैं, ठीक है। तो दो तरीका आपको बताए, आप दोनों तरीका से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन 10 है, कह रहा है आपका कि एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास, यानी चाहे तो वो हिंदी सब्जेक्ट रखता है, चाहे वो हिस्ट्री रखते हैं, तो हिस्ट्री के नाम HIS लिख लेते हैं, ठीक है। चाहे तो वो हिंदी रखते हैं, चाहे वो इतिहास रखते हैं, या दोनों विषय रखते हैं, सेम कहानी है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। और कह रहा 66% जो है वो क्या करते हैं, हिंदी विषय पढ़ते हैं, 66% छात्र जो है वो हिंदी रखते हैं, और 59% छात्र जो है वो क्या करते हैं, तो वो इतिहास लेते हैं। और कह रहा कुल उम्मीदवारों की संख्या कितना है, 3000 है, यानी कुल छात्र कितना है, कुल उम्मीदवार कितना है, 3000 है, ठीक है। कह रहा है कितने उम्मीदवार है जो हिंदी एवं इतिहास दोनों लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन है। तो हम वहाँ पर पहला तरीका क्या बताए थे, दोनों को ऐड कीजिए, 100% होना चाहिए। तो 66 को और 59 को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 9 6 15 आएगा, और 6 5 11 1 12 आएगा, कितना आ रहा है 125% आ रहा है। होना कितना चाहिए था 100%, तो 100 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 25% आएगा, यानी 25% ज़्यादा है। इसका मतलब यही 25% है जो दोनों विषय रखा है, हिंदी भी रखा है और इतिहास भी रखा है, यही आपसे पूछ भी रहा है। तो टोटल का 25% निकाल दीजिए, टोटल का 25% क्या कीजिए, निकाल दीजिए। 0 0 0 0 कट जाएगा, 25 के कितना आता है 75 होता है। तो यानी 750 विद्यार्थी ऐसा है जो अंग्रेजी और इतिहास हिंदी और इतिहास दोनों पढ़ते हैं। ये हुआ पहला तरीका और ये हुआ आसान तरीका, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। ये हुआ आसान तरीका। दूसरा तरीका जो बताए थे आपको, इससे भी बन जाएगा, A यूनियन B बराबर A प्लस B
माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर रखेंगे 100%, यहाँ रखेंगे 66, यहाँ रखेंगे 59, यहाँ पर ऐसा ही लिख देंगे। सेम कहानी है, यहाँ आएगा 100, यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा 125, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तब फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 125 में से 100 जाएगा तो 25% आ जाएगा। यही तो आपका कॉमन है इंटरसेक्शन वाले, यही आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया है आपका 3000 उसका हम 25% यहाँ भी आ रहा है निकाल देंगे। तो है तो सेम ही चीज़, अलग कहाँ है। तो ये हुआ, इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, सीधे फॉर्मूला लगाइए आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड मेथड हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया, जहाँ जहाँ अंग्रेजी लिखा हो तो गलत लिखा है। ठीक है, तो करे एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे। अब देखिए, करे एक परीक्षा में 20% छात्र जो है वो अंग्रेजी में क्या है, फेल है, और 35% छात्र जो है वो आपका हिंदी में असफल रहे, यानी फेल रहे, और 27% छात्र जो है वो दोनों में असफल रहे। चलिए पहले देख लीजिए क्वेश्चन है क्या। देखिए अंग्रेजी में कह रहा है कि आपका 20% छात्र जो है वो फेल हो गया है। ठीक है, और आपको ये भी दिया है कि हिंदी में जो है वो 35% छात्र जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया। 20% इसमें, 35% इसमें क्या हो गया, फेल हो गया। और दोनों मिलाकर देखें तो दोनों में आपका 27% छात्र जो है वो फेल हो गया है। ठीक है, दोनों में 27% फेल हो गया, तो टोटल छात्र फेल हुआ कितना है देख लीजिए। तो 20% अंग्रेजी में, 35% आपका हिंदी में, और 27% दोनों में हुआ है। यानी 27% वाला ना इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, तो 27% माइनस कर देंगे क्योंकि ये दोनों में है, तो ये कॉमन है दोनों। तो कितना आएगा आपका, यहाँ आएगा 55 माइनस 27, 55 में से आप 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 3, एक सेकेंड, ये आपका आएगा 28। कितना आएगा, 28। तो 28% छात्र जो है वो फेल हुआ है। टोटली देखा जाए तो 28% ही छात्र है जो टोटल फेल हुआ है। तो 20% आपका इंग्लिश में हुआ है फेल, और 35% आपका हिंदी में फेल हुआ है। ठीक है, लेकिन 27% जो है दोनों में फेल हुआ है ना, तो 27% इसीलिए माइनस किए क्योंकि इसमें भी है इसमें भी आ गया, वो 2 बार काउंट हो गया है, इसीलिए इसको माइनस करना पड़ा। तो 28% छात्र ऐसा है जो केवल यानी दोनों विषय में फेल हुआ है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो पास कितना हुआ टोटल, तो क्या करें, टोटल 100 में से माइनस कर दीजिए तो ये आपका पास आ जाएगा। यानी का पास कितना विद्यार्थी क्या है, तो 72% छात्र जो है वो क्या किए, पास किए हैं। और यही पूछ रहा है आपका, यदि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 288 है, यही पास करने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 288 है। हम परसेंटेज में करें 72% है, इसका मतलब है यही 72% किसके बराबर होगा, 288 के बराबर होगा। तो जब 72% आपका 288 के बराबर है तो यहाँ से 100% नहीं निकलेगा क्या, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो 288 बट्टे 72 गुने 100 कर देंगे तो यहाँ से 100% आएगा। कीजिए, 72 से सीधे काटिए, कटेगा कितने से, 4 से कटेगा, और 4 पे 2 जीरो दे दीजिए, कितना आया, 400 आया। यानी कुल छात्र कितने परीक्षा में बैठे थे, तो 400 छात्र। तो ये हुआ आपका आसान तरीका, सोचने वाली तरीका हुआ। अब चलिए हम दूसरा तरीका इसका भी सिखाते हैं आपको। यह हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका देखिए क्या है, सेकंड मेथड वही वाला, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या, हमेशा बोले क्या, 100% लेने के लिए हमेशा आपको क्या लेना है, 100% ही लेना है। सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आपको दिया है एक चीज़, देखिए सॉरी क्या दिया आपको, आपको ये भी दिया है कि ए जो है कितना परसेंट है वो फेल हुआ है, तो 20% ये फेल हुआ है इसमें। बी वाले में कितना है, 35% है। कॉमन वाले कितना है, तो 27% है जो फेल हुआ है। यहाँ कितना आएगा टोटल फेल वाला, ए यूनियन बी क्या है कि यानी ए में भी और बी में भी। ठीक है, ए वाला और बी वाला,
तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि कितने छात्र है जो आपका यानी अंग्रेजी और हिंदी में फेल है। तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 55 आएगा, 55 मैंने 27 आएगा, सेम तो आ गया आपका 28%। 28% छात्र ऐसा है जो यानी टोटल फेल हुआ है। कितना पास किया है, तो 100 में से 28 घटा देंगे, कितना आएगा, 72% आएगा। और यही दिया है आपका कि 288 छात्र पास हुए हैं, यानी 72% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए हैं। यही 288 के बराबर होगा, तो 100% निकाल देंगे। टोटल छात्र है कितना, तो 288/72 गुने 100, सेम तो आ गया आपका, यहाँ भी 400 ही आएगा। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका को अपनाइए। आज के बाद जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आए तो आपको बन जाना चाहिए। ठीक है, इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी आपको हम करवा दिए हैं। ठीक है, आगे जब इसका हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो उसमें भी आपको क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे। ठीक है, ये तो चलिए आपको अभी समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका क्लास हुआ। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो आपको बोले हैं कि 15 टेस्ट करवाएंगे आपको। 15 टेस्ट करवाएंगे, तो 15 का 15 टेस्ट का सोल्यूशन भी आपको हम करवाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो जब टेस्ट का सोल्यूशन करवाएंगे तो इसमें भी क्वेश्चन आएगा सब चैप्टर से, तो वहाँ भी हम हल करेंगे, तो उस तरह से आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।